Chapter 6, Heidi. Heidi by Johanna Spree, written in 1881, is perhaps one story the reader, whether young or old, can never quite forget in a hurry. The beauty of the Alpine mountains, Grandfather Elf, the goatherd Peter, his blind grandmother Clara, and her wheelchair are unforgettable. Above all, 5-year-old Heidi, the most vivid and most memorable of all the characters, is the embodiment of hope and joy she brings to those around her. Up the mountain, one June morning, a tall, sturdy young woman could be seen climbing up the path on her way to the pretty little village of Torflees. Halfway up the Swiss mountains, the air was fragrant with the scent of mountain flowers growing in the rich green pastures. Higher up the sky was blue, the sun shone down brilliantly. One June morning, a tall, sturdy young woman could be seen climbing up the path. मतलब एक एक दिन एक tall, strong, sturdy मतलब strong young woman को देखी जा सकती थी चलते हुए अपने रास्ते पर टू एक छोटे से विलेज, सुंदर सा विलेज था डॉर्फली में उधर, और हाफ वे आधे रास्ते स्विस माउंटेन्स पे द एयर वॉज फ्रेग्रेंट विद द सेंट ऑफ माउंटेन फ्लावर्स ग्रोइंग इन द रिच ग्रीन पैस्चर्स हायर अप. जो वहाँ की एयर थी, मतलब जो वहाँ की स्मेल थी बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, और वो माउंटेन फ्लावर्स की सेंट थी, और जो रिच ग्रीन पैस्चर्स हायर अप. पैस्चर का मतलब लैंड कवर्ड विद ग्रास, एक ह्यूज लैंड एकदम जो ग्रास से कवर है, वहाँ पे वो उग रहे थे वो फ्लावर्स जिनकी सेंट बहुत अच्छी थी, और आसमान ब्लू था और सन बहुत अच्छे से चमक रहा. She had a bundle in one hand and held a little girl about 5 years old with black. She had a bundle in one hand and held a little girl about 5 years old with black eyes and curly black hair by the other. The child's sunburned cheeks were flushed, which was not surprising, for though the sun was hot, she was dried up as other. Though it was midwinter, she was wearing 2 heavy frocks, one on top of the other, and a large red scarf wound round and round as well. She looked like some shapeless bundle of clothing as they trudged uphill in her heavy boots. मतलब जो छोटी गर्ल हाइडी मीन्स हाइडी नहीं, जो एक यंग वुमेन थी, जिसका नाम बुक में दिया तो नहीं है, पर हम उसको यंग वुमेन ही कहेंगे. वो अब एक हैंड में वो बंडल ली हुई थी क्लोथ्स का, और दूसरे हैंड में वो लिटिल गर्ल हाइडी को पकड़ी हुई थी जो 5 years old की थी. उसके बाल कर्ली थे और उसकी ब्लैक आई और उसके आईज ब्लैक कलर के थे और ब्लैक हेयर भी था. The child's sunburned cheeks were flushed, which was not surprising. मतलब जैसे हम लोग कभी भी दौड़ते हैं, चाहे विंटर हो या समर, तो हमारे चीक्स लाल हो जाते हैं, वैसे ही हाइडी के भी हो गए थे एकदम रेड प्लम चीक्स, क्योंकि वो सिर्फ क्योंकि ये सरप्राइजिंग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि द सन वॉज हॉट. मतलब जो सन था वो शाइन ब्राइट था, मतलब बहुत अच्छे से वो अपनी धूप फेंक रहा था, तो ये बहुत गर्मी हो रही थी उस समय, और
वो बहुत सारे क्लोथ्स पहनी हुई थी, और तभी ये सिर्फ मिड विंटर था, पूरा विंटर नहीं था। उसने 2 हेवी फ्रॉक्स पहनी थी, दो जो फुल कवर्ड थी, एक के ऊपर एक, और एक लार्ज रेड स्कार्फ। सोचिए कितना उसको गर्मी लग रही होगी। तो जो पूरे गले में एकदम लपटा हुआ था, उसके पूरे रेड चीक्स, पूरा फेस ही रेड हो गया। वो ऐसे लग रही थी कि कोई क्लोथ्स का बंडल है। एक छोटी सी लड़की नहीं है जब वो जा रही थी अप हिल अपने ग्रैंडफादर से मिलने। टायर्ड हाइडी? डीटी आस्क्ड हर। इसका मतलब हमें फाइनली नाम पता चल गया है जो बुक में था, मैंने गलत बोला था। इस यंग वुमेन का नाम है डीटी। उसने हाइडी से पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो फिर हाइडी ने रिप्लाई दिया कि नो, बट आई एम फीलिंग वेरी हॉट। द चाइल्ड रिप्लाइड। Deity had made the child wear many clothes so that she would not be burdened with a heavier bundle. तो उसका रिप्लाई था कि नहीं, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, हाइडी ने कहा। तो डीटी जो थी यंग वुमेन, वो हाइडी को बहुत सारी क्लोथ्स पहना दी थी, तो ताकि जब वो अपने ग्रैंडफादर के यहाँ जाए तो उसके क्लोथ्स कम ना पड़े, तभी तो वो एक बंडल में क्लोथ्स कैरी कर रही थी। After climbing for about an hour, they reached the village. This had been the woman's old home, and people called out to her from their cottages all the way up from the street. 1 घंटे के लिए अपने रास्ते पे चलते हुए आखिरकार वो एक जो डोफली के विलेज पहुँचे, जिसकी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। ये डेटी का पुराना घर था जहाँ वो रहती थी, और वहाँ के जो लोग थे वो अपने कॉटेजेस, जो हमारे घर में विंडो होती है उनके भी घर में विंडो होती होगी, तो वहाँ से वो पुकारने लगे डीटी को, स्ट्रीट जो वो चल रही थी जब। She did not say much to them in reply, but kept walking without stopping till she met her childhood friend Barbie. वो उनको कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी जब तक वो अपनी पुरानी चाइल्डहुड फ्रेंड मिली बार्बी से। Hello Didi, where are you going with the child? She asked the plump, pleasant-faced woman. I suppose she is the orphan your dead sister left. तो उनकी बातचीत शुरू हुई, और फिर बार्बी ने कहा, हेलो डीटी, तुम कहाँ जा रही हो इस बच्चे के साथ? उसने पूछा डीटी से। फिर मुझे तो लगता है कि ये तुम्हारी डेड सिस्टर की बेटी है। That's right, this is Heidi. I'm taking her up to Uncle Al. I have looked after her up to now somehow. In spite of not being employed, I don't mind telling you, I'm not going to turn down a good job like the one I have just been offered. Because of this child, it's time her grandfather looked after her. He must do his duty, said Didi. Didi ने रिप्लाई में कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, इसका नाम हाइडी है और मैं इसको अंकल एल्प के पास ले जा रही हूँ। इसको मैंने किसी तरह देखा और बड़ा किया। अब मुझे बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें बताते हुए, पर मेरे को एक जॉब ऑफ़र मिला है और मैं उसको मना नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अच्छा है। और चलो, अब ये समय भी आ गया कि अब इसके ग्रैंडफादर इसको देखें और इसको बड़ा करे। उनका तो ड्यूटी है ये, तो उनको करना चाहिए, दीदी ने बोला। Are you crazy? cried Barbie. How can you even
think of such a thing? He has had nothing to do with the village people since the time his son was killed. फिर बाबी ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? उन्हें किसी से उनका कोई रिश्ता नहीं है विलेज वालों से, जब कि उनका सन मारा गया था. He has not his foot in the village, talks to no one, nor does he attend church. वो कभी भी विलेज में नहीं आते हैं, ना किसी से बात करते हैं और ना तो पूजा अटेंड करते हैं भगवानों के लिए. They are all terrified of him. He looks so fierce and wild with those bristling grey eyebrows and that dreadful long beard. He will never agree to look after this child. Never. Bristling का मतलब होता है लॉन्ग, कोई इंसान लॉन्ग बियर्ड वाले और जो बहुत ही डेंजरस लगता हो. तो दे आर ऑल टेरिफाइड टू हिम. सब लोग उससे बहुत डरते हैं. ये बहुत जानलेवा दिखता है. वे उसके ब्रिस्लिंग ग्रे आईब्रोज के साथ, और वो इतनी बड़ी बियर्ड, और ये कभी भी वो नहीं मानेगा इस चाइल्ड को देख के, कभी भी नहीं. तो गाइस, पार्ट 1 देखने के लिए शुक्रिया और पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा. तो तब तक के लिए बाय बाय. पार्ट 2 सून आएगा.